नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट। सार्वजनिक ऋणों का वर्गीकरण या सार्वजनिक ऋणों के प्रकार। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो जो पहला वर्गीकरण है वो समय के दृष्टिकोण से, फ्रॉम टाइम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है समय के आधार पर। ऋण चुकाने की अवधि, तो ऋण चुकाने की अवधि के आधार पर दो प्रकार से। पहला है अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन। तो अल्पकालीन वे ऋण जिनकी चुकाने की अवधि 1 वर्ष से कम होती है। जिन ऋणों को चुकाने की अवधि 1 वर्ष से कम होती है वे ऋण अल्पकालीन ऋण कहलाते हैं। और दीर्घकालीन ऋण वे ऋण जिनके चुकाने की अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है। लॉन्ग टर्म पब्लिक डेट, वे ऋण जिनके चुकाने की अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से अर्थात वो जो ऋण लिए जा रहे हैं उनसे जो आय या धन प्राप्त हो रहा है उनका हम कहां पर प्रयोग कर रहे हैं, उनका उपयोग कहां पे किया जा रहा है, इसके आधार पर। तो फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इसके आधार पर क्या है कि उत्पादक ऋण और अनुत्पादक ऋण। उत्पादक ऋण कौन से कहलाते हैं? तो वे ऋण जिनके उपयोग से राज्य को प्रत्यक्ष मौद्रिक आय प्राप्त होती है। राज्य ने जो ऋण प्राप्त किया, जो पब्लिक डेट प्राप्त किया, उसका इस प्रकार से योजनाओं में उपयोग किया जिससे भविष्य में उसको आय प्राप्त हो लगे। अर्थात ऋणों से प्राप्त धन का योजनाओं पर व्यय किया गया, उससे बाद में आय प्राप्त हुई जिससे ऋणों का ब्याज और मूलधन भी चुकता हो गया। इसी में है अनुत्पादक ऋण, जिनके प्रयोग से प्रत्यक्ष मौद्रिक आय प्राप्त नहीं होती है। तो ये जो उत्पादक ऋण है इनसे हम क्या कर सकते हैं कि इनका प्रयोग हम किसी योजना में, नदी घाटी परियोजनाओं में, कारखाने लगाने में कर सकते हैं। और अनुत्पादक ऋण वे ऋण है जिन युद्ध के समय हमने ऋण ले लिया, बाढ़, अकाल, भूकंप आदि आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं के समय जो ऋण ले लिया गया तो उससे प्रत्यक्ष मौद्रिक आय प्राप्त नहीं होती है, तो उनको अनुत्पादक ऋण कहा जाता है। शोधन की दृष्टिकोण से, फ्रॉम पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ऋण चुकाने की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर, तो इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। शोध ऋण, रिडीमेबल, जिनको रिडीम करना पड़ेगा। वे ऋण जिनका भविष्य में एक निश्चित अवधि के भीतर ब्याज सहित चुकाना अनिवार्य होता है। एक निश्चित समय के अंदर इनका भुगतान करना अनिवार्य होता है। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, अल्पकालीन शोध ऋण हो सकते हैं या दीर्घकालीन शोध ऋण हो सकते हैं। तो अल्पकालीन है तो कुछ 1 वर्ष के भीतर ही उन्हें ब्याज सहित मूलधन वापस करना है। यदि दीर्घकालीन है तो 1 वर्ष से अधिक की जो अवधि है उसके भीतर ब्याज सहित मूलधन वापस करना है। अशोध ऋण, वे ऋण जिनके मूलधन को चुकाने की कोई अवधि निश्चित नहीं होती है। अब इसमें जो अशोध ऋण है इसका जो मूलधन है इसको और ब्याज अलग अलग, तो इसमें मूलधन चुकाने की कोई अवधि निश्चित नहीं होती है, किंतु इसमें ब्याज का भुगतान किया जाता है। जिस टर्म एंड कंडीशन पे ऋण डेब्ट लिया गया है तो ब्याज का भुगतान किया जाएगा, किंतु मूलधन जो है इसमें नहीं उसका भुगतान करना होता है। स्वभाव के दृष्टिकोण से, फ्रॉम नेचर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे, तो स्वभाव यहां पर ऋण के लेने की प्रक्रिया से है। तो ऐच्छिक ऋण वे ऋण
जिनको नागरिक स्वयं अपनी इच्छा से सरकार को दे देता है, जैसे किसान विकास पत्र हो गया, ऋण पत्र हो गए, डिवेंचर वगैरह जो है, इसमें लोग स्वयं एक इच्छा अनुसार निवेश करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। तो इसको ऐच्छिक ऋणों में शामिल किया गया है। अनिवार्य ऋण वे ऋण जिसको राज सत्ता द्वारा जनता से अनिवार्य रूप से लिया जाता है, जैसे पेंशन में 3 साल के लिए कटौती, तो ये अनिवार्य रूप से हो गया। अब इसको जो पेंशनर है वो देना नहीं चाहता है, किंतु नियम है तो उसको वो ऋण जो है देना पड़ेगा, तो इसको अनिवार्य ऋण के वर्ग में शामिल किया जाता है। अगला है स्रोत के दृष्टिकोण से। स्रोत यानी वो जो डेब्ट है, वो जो ऋण है, वो कैसे, कहां से लिया जा रहा है, कहां से लिया जा रहा है। तो आंतरिक ऋण वे ऋण जो देश के नागरिकों या देश की संस्थाओं से लिया जाता है, तो वो आंतरिक ऋण कहलाता है। अगला है विदेशी ऋण, बाह्य ऋण या विदेशी ऋण। तो एक्सटर्नल डेब्ट क्या है कि वे ऋण जो अन्य देशों से के नागरिकों से या संस्थाओं से या बैंकों से लिया जाता है, वो बाह्य ऋण कहलाता है, विदेशी ऋण कहलाता है। अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि सार्वजनिक ऋण का क्या प्रभाव होता है।